फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से जो है क्लास नहीं हो पा रही थी। कुछ जो है पर्सनल समस्याएं थीं, लेकिन आज से जो है कोशिश होगी कि रोज़ जो है आपको 2-3 लेक्चर शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग की जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है भारतीय नागरिकता। ठीक है, क्या नाम है उसका? भारतीय नागरिकता। उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो, साथ ही यूपीएससी, वो सब में इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है एग्जाम होने वाले हैं पीसीएस के और आरओ के और यूपीएसआई के भी, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। परिचय पे ध्यान देते हैं पहले। चलो ठीक है। अब देखिए, परिचय में क्या है? भारतीय नागरिकता जो है संविधान के भाग 2, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विनियमित होती है। यह निर्धारित करता है कि कौन भारतीय नागरिक है और नागरिकता प्राप्त करने बनाए रखने या समाप्त होने के क्या नियम हैं। ठीक है, तो ये नियम भी बताता है और कौन भारतीय नागरिक हैं, कौन बन सकता है, कौन हट सकता है, ठीक है, कौन हटाया जा सकता है, सब कुछ जो है इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए संविधान के अनुसार नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में क्या उल्लेखित है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या है? 1950 में संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले लोग क्या होंगे? नागरिकता को परिभाषित करता है, यानी कि जो भी 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद जो भी इंडिया में रह रहा है, ठीक है, वो नागरिक हैं भारत के। ये परिभाषित किया गया है इसमें। अब देखिए अनुच्छेद 6 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है, जो लोग भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान आए थे उनकी नागरिकता को विनियमित किया जाता है। यानी कि जो लोग भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसके बाद भारत आ गए थे, वो भी क्या हैं? इंडिया के नागरिक हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 7 में आते हैं। जो लोग पाकिस्तान चले गए थे बाद में लौटे उनकी भी नागरिकता को विनियमित किया गया है। कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए थे फिर बाद में लौट आए, वो भी नागरिक हैं इंडिया के। अनुच्छेद 8 में क्या दिया हुआ है? विदेशों में रहने वाले मूल भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो विदेश में रह रहे हैं, कोई किसी कार्य के लिए गए हैं, अपना कार्य किए फिर इंडिया आएंगे, वो भी क्या है? भारत के नागरिक हैं। देखिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा समझ के। अनुच्छेद 10 पे आते हैं। किसी विदेशी देश की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि इंडिया जो है ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं देगा जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले चुका है, यानी कि विदेशी बन चुका है, वो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? भारतीय नागरिक को नागरिकता तब तक बनी रहती है जब तक वह संसद कानून द्वारा कुछ और निर्धारित न करे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 11 पे आते हैं। संसद को नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, जो संसद जो है वो नागरिकता के नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार उसको है। ये अनुच्छेद 11 में है। नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान क्या क्या हैं? अब देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हैं? तो ये जन्म से यानी कि 1950 से लेकर 1987 तक जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का है, भारत का नागरिक है। 1987 तो 2003 भारतीय माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। 1987 से 2003 के बीच में अगर माता पिता में से कोई एक भी भारतीय है तो वो क्या होगा? भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी। 2003 के बाद माता पिता में से एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवैध प्रवासी होगा तो जो है उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 2003 के बाद के नियम है ये। वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम में क्या है? भारतीय माता या पिता के विदेश में जन्म बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, भारतीय माता पिता हो और उसके बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो? विदेश में हुआ हो, तो भी उसके बच्चे को क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण यानी कि बाई रजिस्ट्रेशन, विशेष वर्गों यानी कि विदेशी नागरिक हैं, जैसे
भारतीय मूल के लोग हैं, आवेदन करके जो है पंजीकरण करा सकते हैं अपने और अपनी नागरिकता ले सकते हैं। नैसर्गिक दौरा मतलब कि बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। 12 वर्षों तक भारत में निवास करने वाला विदेशी नागरिक आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बहुत लोग प्राप्त किए हैं। उनका जो है ये भी देखा जाता है कि इनका जो है चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, कोई जो है इनका बैकग्राउंड गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसे भी व्यक्ति भी जो है नागरिकता ले सकते हैं। 12 वर्ष इंडिया में रह के। समावेशन बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल हो गया है, ठीक है, तो वहाँ के भारत निवासी जो है अपने आप भारतीय हो जाएंगे। जैसे जैसे पांडिचेरी जो है सिक्किम के हुए थे, यानी कि बाद में सिक्किम शामिल हुआ था, तो जैसे वो शामिल होगा वहाँ के लोग जो है अपने आप भारत के क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है, त्याग करके, यानी कि कोई नागरिक स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो अपनी नागरिकता को छोड़ सकता है। विलोपन टर्मिनेशन, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जाके विदेश की नागरिकता ले लेता है तो यहाँ की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। 2 तरीका हमने पढ़ा, अगर कोई स्वेच्छा से दे देगा यानी कि त्याग करना चाहता है तो भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और जाके विदेश से नागरिकता ले लेगा तो भी उसकी स्वतः जो है क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वापसी, सरकार कुछ मामलों में नागरिकता छीन सकती है, जैसे धोखाधड़ी से प्राप्त नागरिकता। अगर किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता को प्राप्त किया है, ठीक है, तो उसकी भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए आया था, ठीक है। मुख्य प्रावधान क्या था, सीए का मुख्य प्रावधान क्या था, ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय की नागरिकता प्रदान करता है। ये अल्पसंख्यक कहाँ है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है। कौन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ये अल्पसंख्यक कहाँ है, वहाँ है, विदेश में है, यहाँ नहीं है। पात्रता की तिथि क्या है, 31 दिसंबर 2014 से भारत आ चुके हैं लोग, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलती है, जिससे क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद क्या था, धर्म के आधार पर आलोचना की गई कि धर्म के आधार पर जो है आप लोग क्या कर रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं सीए में, ठीक है। संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर प्रभाव, ठीक है, क्योंकि संविधान जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष है। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जुड़कर देखा गया। सीए का क्या किया गया, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से जुड़कर देखा गया। तो ये भैया आज का सेशन था, जो कि आज क्या हुआ, ये एंड हुआ। बेहतरीन सेशन था, बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। फेसबुक में तो फॉलो करिए और बन रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।